वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और PYQ में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बिहार पीसीएस में पिछले 10 वर्षों में आए ज्योग्राफी के प्रश्न। तो आज उसका चौथा लेक्चर है। आपके सामने आज का पहला प्रश्न, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो बहुत ही आसान, आपने रामेश्वरम सुना होगा, जहाँ भैया जो राम जी हैं तमिलनाडु के कोने पे पहुँचे थे, जहाँ पे जो है ज्योतिर्लिंग भी एक स्थित है, जब जा रहे थे सीता जी को लेने श्रीलंका, है ना। तो किसका भाग है भाई? रामेश्वरम इज़ द पार्ट ऑफ विच स्टेट? तो रामेश्वरम जो है वो पार्ट किसका है भाई? तमिलनाडु का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर, रेगुर मिट्टी बहुतायत में मिलती है। रेगुर सॉइल इज मैक्सिमम इन, रेगुर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। कहाँ पे मिलती है ये? डेक्कन ट्रैप में मोस्टली महाराष्ट्र में मिलती है सबसे ज़्यादा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? कोरबा कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। तो कोरबा कोल फील्ड आपको कहाँ मिल जाएगी? ये कोरबा कोल फील्ड ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है गद्दी जनजाति निवासी हैं। गद्दी ट्राइब्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ। तो गद्दी ट्राइब्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? गद्दी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो मोस्टली ठंडी जगहों पे रहती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे मिलती हैं। फिर कह रहा है मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसके बाद विच स्टेट हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी? किस राज्य में अधिकतम घनत्व है? तो केरल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? देखिए नंबर 1 पे तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे तो बिहार आता है ना, 1106 के आसपास है। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो अभी वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर के आसपास आएगा, ठीक है। तो यानी बिहार है पॉपुलेशन डेंसिटी में मैक्सिमम डेंसिटी इन गिवन ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल। ऐसे ओवरऑल पूछे तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? ऑन विच रिवर शिव समुद्रम वाटरफॉल इज सिचुएटेड? तो शिव समुद्रम जो है वाटरफॉल ये आपको कावेरी नदी पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? कावेरी नदी पे है। और स्टेट पूछ ले तो स्टेट कर्नाटक बता देना, है ना, कर्नाटका में बता देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑन द बैंक ऑफ गंगा द बिगेस्ट सिटीज? गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भैया गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर हमारा प्यारा कानपुर, ठीक है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल। तो कोसी देखो, जिसको बिहार का सौरो या सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, या बिहार का शोक भी बोला जाता है। तो इसकी मीन सी लेवल से ऊंचाई है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। चलिए नंबर 100 देख लेते हैं। मलक्का जलडमरूमध्य संचार प्रदान करता है। मलक्का स्ट्रेट प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू। तो मलक्का स्ट्रेट जो है किन दो को कनेक्ट करता है? इंडियन ओशियन और चाइना सी, साउथ चाइना सी कह सकते हो। इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। तो ये मैप देख सकते हो, ये देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, जो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है किससे? साउथ चाइना सी से। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉसेज ओवर। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से सागर से, मतलब कहाँ से पास होगी? अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन? तो देखिए ये जाती है ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन से पास होती है। पैसिफिक ओशियन में कई अटलांटिक, मतलब लंदन तो है नहीं, पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे आइलैंड हैं, इसलिए जिगजैग फॉर्म में जाती है यहाँ से प्रशांत महासागर से। किलीमंजारो क्या है भाई? किलीमंजारो इज़ अ माउंटेन आइलैंड पीक या रिवर। तो तंजानिया में है किलीमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी कह सकते हो किलीमंजारो, ठीक है। इसके बाद पाट अंचल अवस्थित है। पाट रीजन इज सिचुएटेड इन बिहार, झारखंड, MP, मेघालय। तो पाट रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। फिर इसके बाद भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो कॉटन भी सबसे ज़्यादा यही उगाता है ना। और सबसे ज़्यादा रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल यहीं पे मिलती है महाराष्ट्र में। इसके बाद झारखंड को बनाने के लिए पुराने बिहार से कितनी प्रतिशत भूमि ली गई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज टेकन फ्रॉम द ओल्ड बिहार टू क्रिएट झारखंड? तो आपको पता होगा ना भाई, बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था सन 2000 में। तो कितनी भूमि ली गई थी इससे?
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 45.85%। एकदम फैक्चुअल डाटा है, याद रखना। फिर से बिहार पीसेट में ये सब सवाल जरूर पूछे जाते हैं, रिपीट बहुत होते हैं, तो इनको ज़रूर देख लेना। विच रिवर इज़ फ्लोइंग थ्रू फॉल्ट, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, जैसे विंध्यास ऊपर और नीचे सतपुड़ा, इसके बीच से बहती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। फिर कह रहा है सोन नर्मदा निकलती है, सोन है नर्मदा ये सब कहाँ से निकलती है? तो सोन है नर्मदा नदी है, ये सब अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद पारादीप स्थित है, पारादीप सिचुएटेड इन, तो पारादीप पोर्ट भी आपने सुना होगा, उड़ीसा में बहुत फेमस प्रायदीप पोर्ट भी है। इसके बाद अगला कह रहा है हीराकुंड बांध किस पे बनाया गया? हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन, तो बहुत ही फेमस है हीराकुंड बांध महानदी पे। तो देखिए बिहार पीसेज में आप देखेंगे काफ़ी मतलब वन लाइनर सवाल ही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यूपी पीसेज वगैरह में स्टेटमेंट बेस्ड भी आने लग गए हैं। बिहार पीसेज अभी टू द पॉइंट खेल रहा है, इसलिए संपूर्ण बिहार पीसेज की तैयारी आप अभी से करना चालू कर दीजिए, बहुत आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले GS1 GS2 जो है मेंस में, उसके टॉपिक को कवर कर लीजिएगा प्री को, अभी बहुत टाइम है। फिर जब 3 महीना बचे तो प्री हो जाएगा आपका, प्री ओरिएंटेड पढ़ लेना। संपूर्ण तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जितना हम कराएंगे उतना अगर आप करते हैं, बहुत आसानी से तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं। चलिए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, झारखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में। फिर कह रहा प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज, तो प्रतिशत की दृष्टि से इन चारों में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो मिजोरम में देखने को मिलेगा प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, और गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम में बताना है गन्ने के उत्पादन में। तो देखिए सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर दूसरे महाराष्ट्र पे होगा, फिर तमिलनाडु में होगा, फिर कर्नाटक होगा। ठीक है, यानी यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। यूपी देखिए, यूपी में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, पर सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में, ठीक है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। इसके बाद है निम्न में से किस राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव विंटर रेनफॉल? केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? तो देखिए जो तमिलनाडु है इसको रिट्रीट मानसून, यानी जब मानसून जा रहा होता है तब वर्षा होती है, यानी विंटर रेनफॉल होती है तमिलनाडु में। ठीक है, फिजी द्वीप कहाँ पे है? फिजी आइलैंड कहाँ पे भाई? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक, इंडियन या अरेबियन सी? तो फिजी जो आइलैंड है ये आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। इस मैप में देख सकते हो आप, ये देखो फिजी आइलैंड दिख रहा है ना, तो ये याद रखिएगा ये पैसिफिक ओशियन में। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइन? झरिया, रानीगंज, धनबाद या आसानसोल? तो फर्स्ट कोल माइन जो है वो माइन करी गई थी रानीगंज में। कहाँ पे? रानीगंज में। और समय की बात करें तो 1774 में। कब? 1774 में, बहुत पहले, ब्रिटिश के टाइम में। ठीक है, फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? विच शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? संथल, कोल, भील या गोंड? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे भील ट्राइब सबसे ज़्यादा है। प्रेजेंट में शायद गोंड हो गई हैं, पर 2011 के हिसाब से भील जनजाति सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो ONGC की स्थापना कब हुई है? ONGC की स्थापना 1956 में। कब हुई थी ONGC की स्थापना? 1956। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशन इन आवर स्पेस? तो कितने तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में? 88 तारामंडल है। कद कितने हैं? 88 तारामंडल। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सैटर्न टेक हाउ मच टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? तो सैटर्न को कितना समय लगता है? 29.5 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 29.5 ईयर लगते हैं। 29.5 ईयर। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं कई बार। फिर देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं भाई? महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोलते हैं सह्याद्रीज। क्या बोलते हैं? सह्याद्रीज बोला जाता है, सह्याद्रीज। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। ऐसे ही लगातार इस लेक्चर को फॉलो करिए। संपूर्ण PYQ में आपको सारे सब्जेक्ट देखना खत्म करा दूंगा। उसके बाद हम लोग हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप MCQ के थ्रू पूरे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा।